इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बनाते हैं। वापस से याद दिलाती हूँ कि सप्लाई देखते वक्त, जब आप सप्लाई देख रहे हो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बना रहे हो, तो खुद को सप्लायर समझना, खुद को प्रोड्यूसर समझना और फिर सोचना कि यदि प्राइस बढ़ेगी तो आप उस समय ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने की कोशिश करोगे ताकि आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। ओके, सो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, प्राइस 1 रुपए थी तो क्वांटिटी सप्लाई 10 रुपए थी, प्राइस बढ़ के 2 रुपए हो गई, तो एज अ सप्लायर 2 रुपए, एक की बजाय 2 मिल रहा है ना, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करने की कोशिश करूंगी। सो 20, प्राइस बढ़ के 3 हो गई तो मैं 30 यूनिट सप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। प्राइस बढ़ के 4 रुपीज हो गई तो मैं 40 यूनिट सप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। प्राइस बढ़ के 5 हो गई तो मैं 50 यूनिट सप्लाई कर रही हूँ। मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे मैं अपनी सप्लाई को बढ़ा रही हूँ। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसा होगा पहले प्लॉट करते हैं फिर समझते हैं। अभी तक डिमांड कर्व आपके दिमाग में होना चाहिए कि वो ऐसा था, ठीक है। ये आपका 0 x एक्सिस, y एक्सिस, जनरली x एक्सिस पे क्वांटिटी होती है, सो क्वांटिटी, y एक्सिस पे प्राइस होती है। सो एक जस्ट अंदाज से कितना है क्वांटिटी, 10 यूनिट्स, 20, 30, 40, 50। आप बनाते वक्त स्केल यूज करेंगे, एक एक सेंटीमीटर का एक एक पार्ट लेंगे। 10, 20, 30, 40 एंड 50 इज द क्वांटिटी, और एक एक सेंटीमीटर का यूनिट्स ले लेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो जो प्राइस 1 रुपीज है तो मैं क्वांटिटी सप्लाई कर रही हूँ 10, तो ये मैंने यहाँ पे मार्क किया। ओके, सेम वे जब प्राइस 2 है तो क्वांटिटी सप्लाइड है 20, दिस वे। तो यदि मैं पॉइंट्स लगाती जाऊंगी, मैं एग्जैक्ट, आप स्केल लेकर लगाना। सो यदि मैं इस तरह से पॉइंट्स लगाती जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, यदि सारे पॉइंट्स ज्वाइन कर लूंगी तो मुझे एक कर्व मिलेगा, सप्लाई कर्व, और वो कैसा होगा वो देखते हैं। वो ऐसा होगा, स्टार्ट होगा यहां से और वो जाएगा इस तरह से। कैसे, देखो 10, यदि प्राइस 1 थी तो मैं 10 यूनिट सप्लाई करना चाह रही थी। यदि प्राइस 2 थी तो 20 यूनिट्स। यदि प्राइस 3 थी तो करीब करीब 30 यूनिट सप्लाई करना चाह रही थी, ये 30। यदि प्राइस 4 है तो 40 यूनिट सप्लाई करना चाह रहे हैं। यदि प्राइस 5 है तो 50 यूनिट सप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो 10, 20, 30, 40, 50 ये पॉइंट्स ज्वाइन किए तो मुझे ये इस तरह का कर्व मिला, जिसको हम क्या बोलेंगे, एस सप्लाई कर्व। अब ये सप्लाई कर्व कैसा है, इसका पोजीशन कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखा हमने और ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व था। द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स, ऊपर जा रहा है, अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। It slopes upwards from left to right. It has a positive slope, क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है ना, इसलिए it has a positive slope as price and supply are directly related. Price बढ़ेगी तो supply as a producer आप बढ़ा देंगे, प्राइस घटेगी तो सप्लाई एज अ प्रोड्यूसर आप घटा देंगे। सो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसलिए कर्व कैसा हो गया, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज द वे द कर्व गोज, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब क्वेश्चन में तो कहीं नहीं है पर डिमांड कर्व याद करो, यहाँ क्वांटिटी थी, यहाँ प्राइस थी। लोग कंफ्यूज होते हैं सप्लाई और डिमांड कर्व की पोजीशन में। डिमांड कर्व कैसा था, ये डी डिमांड कर्व ऐसा था, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव स्लोप था इसका।
सप्लाई का कैसा है, इट स्लोप्स अपवर्ड, ऊपर जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट हैज अ पॉजिटिव, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप। ये स्लाइड इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा सप्लाई कर्व कैसा होता है उसके बारे में लिखना आना चाहिए कि इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। ये शेड्यूल ध्यान में होना चाहिए, तब ये कर्व हम बना पाएंगे। हमको प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप बताना है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। ओके